दोस्तों शार्क टैंक इंडिया में कई बार फाउंडर्स ऐसी हवाई बातें करते हैं जिसे सुनकर शार्क्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये बिजनेस करने आए हैं या फिर यहाँ पे सीधा सीधा जनता का काटा जा रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग गट फील की दाल में कुछ आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया के उन सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल पिचेस के बारे में जहां या तो प्रोडक्ट्स ही फर्जी निकले या फिर मेकर्स पे स्कैम के गंभीर आरोप लगे। मतलब फाउंडर को बिजनेसमैन नहीं बल्कि सीधा स्कैमर बोल दिया गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं सीजन 4 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल पिच से, जिसमें बिजनेस की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन उठाया गया। तो ब्रांड का नाम था पर्सनल टच स्किन केयर। इस ब्रांड को विनीता सिंह ने नेशनल टीवी पे एक्सपोज करने की कोशिश करी। तो बेसिकली ये ब्रांड प्रीमियम और अफोर्डेबल लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचता है। इस ब्रांड को शुरू किया था पानीपत के भाई बहन की जोड़ी आशीष और अदिति जावा ने। ऑब्वियसली ये ब्यूटी सेगमेंट में था, तो विनीता सिंह के ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक का कॉम्पिटिटर हुआ। लेकिन यहाँ पे बात कॉम्पिटिशन की नहीं थी, क्योंकि विनीता ने ब्रांड को दबाया नहीं बल्कि ब्रांड है ही नहीं ये चीज प्रूव करने की कोशिश करी। पिच की शुरुआत में फाउंडर्स ने ऐसा तगड़ा आस्क रखा कि सब हैरान हो गए। इन्होंने मांगे 1.2 करोड़ रुपए सिर्फ 1% इक्विटी के बदले, यानी सीधे सीधे 120 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। प्रोडक्ट्स भी काफी बिक चुके थे। शार्क्स को प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत पसंद आई और वो 32 करोड़ रुपए की सेल भी कर चुके थे। फाउंडर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने पिछले 2 सालों में गजब की ग्रोथ हासिल की है और इसके अलावा उनका कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद शार्क्स ने उनके पिछले सालों की सेल्स और बाकी बिजनेस नंबर भी पूछे। लेकिन दोस्तों असली खेल तो तब शुरू हुआ जब शार्क्स ने इनके सोशल मीडिया नंबर की गहराई में जाना शुरू किया। फाउंडर्स क्लेम कर रहे थे कि उनके रील्स पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन शार्क्स का दिमाग घूम गया जब उन्होंने नोटिस किया कि रील्स पर व्यूज तो लाखों में है लेकिन लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम है। विनीता सिंह ने तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये ऑर्गेनिक रीच नहीं है बल्कि पैसे देकर के एड्स के जरिए या फिर बोर्ड्स के जरिए नंबर को आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सके। मतलब एक रील पे 2 मिलियन व्यूज तो थे मगर 750 लाइक और 84 कमेंट्स ही थे। बट फ्रेंड्स एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए कम से कम 1% एंगेजमेंट चाहिए, यानी कि 2 मिलियन व्यूज पे कम से कम 1% यानी कि 20K लाइक होनी चाहिए। यानी सोशल मीडिया के वो चमकीले आंकड़े पूरी तरह फर्जी नजर आ रहे थे। अब बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रह गई, अब बात उनके रेवेन्यू और सेल्स नंबर पे भी आ गया। फाउंडर्स के बताए गए नंबर शार्क्स को पूरी तरह फेक लगे क्योंकि कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। नतीजा क्या हुआ, एक भी शार्क्स को नंबर समझ में नहीं आए, उन्हें ये फ्रॉड लगा और वो सब आउट हो गए। एंड किसी भी शार्क ने इन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। बात इतनी बढ़ गई कि बीच के बाद आशीष और अदिति जावा ने विनीता को अपना कॉन्फिडेंशियल शॉपिफाई डैशबोर्ड भी दिखाया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उनकी रोज तगड़ी सेल हो रही है। लेकिन विनीता सिंह ने उस कॉन्फिडेंशियल डाटा और डैशबोर्ड की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। विनीता ने उनके रेवेन्यू स्पाइक्स और ऑर्डर पैटर्न के रेशियो पे क्वेश्चन उठाए कि अगर आपके सिर्फ 9500 कस्टमर्स है तो 32 करोड़ की सेल कैसे हो सकती है। मतलब ऑन एवरेज एक बंदा 19,000 का सामान कैसे ले सकता है। ये हो सकता है उनके लिए बिजनेस चल रहा है पर ये नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं। लेकिन गाइस असली ड्रामा शो के बाद शुरू हुआ। शार्क टैंक इंडिया के बाद पर्सनल टच स्किन केयर के फाउंडर्स चुप नहीं बैठे। उन्होंने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाकर विनीता सिंह के लगाए हुए आरोपों का जवाब दिया। उनका कहना था कि शो पे जाने से पहले ही उनके सारे डॉक्यूमेंट और सेल डाटा वेरीफाई हो चुके थे। साथ ही फाउंडर्स ने ये तक कह दिया कि उनकी शॉपिफाई डैशबोर्ड को गलत तरीके से समझाया गया ताकि उनकी कंपनी पे शक किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी आज तक कंपनी बंद नहीं हुई। आज भी पर्सनल टच स्किन केयर अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है और ये अपने इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। इतना ही नहीं, फाउंडर्स का कहना है कि कंपनी अभी साल में लगभग 50 करोड़ रुपए कमा लेती है। हालांकि आज तक ऐसा कोई सोशल प्रूफ सामने ही नहीं आया जो ये प्रूव कर सके कि विनीता ने जो कहा कि बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता वो सही है या गलत। इसीलिए ये मामला आज भी शार्क टैंक इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पिचेस में से एक माना जाता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या विनीता सिंह का शक सही था या फिर फाउंडर सच में विक्टिम बने? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे ब्रांड पे जिसके स्कैम को देख करके अनुपम मित्तल ने उन्हें जेल जाने तक की धमकी दे दी थी। हम बात करते हैं सीजन 5 के सबसे खतरनाक पिच लेवेसिया वेलनेस की, जहां शार्क्स ने फाउंडर की ऐसी पोल खोली कि शो के बाद उन्हें अपने नाम के आगे से डॉक्टर तक हटाना पड़ गया। सो गाइस, लेवेसिया वेलनेस एक ऐसा ब्रांड है जो नेचुरल स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचता है। एंड इस कंपनी को शुरू किया था जयपुर के रहने वाले मनोज दास ने। बेसिकली मनोज दास एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और एरोमा थेरेपिस्ट है जिनके यूट्यूब पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। एंड वो अपने चैनल पे तरह तरह के घरेलू नुस्खे और चमत्कारी उपाय शेयर करते हैं, जैसे बालों को लंबा करने का तरीका, मोटापा घटाना, झुर्रियां खत्म करना और इसके अलावा भी बहुत कुछ। इसी डिजिटल ऑडियंस और हाइप का फायदा उठा करके उन्होंने साल 2020 में लेवेसिया वेलनेस ब्रांड की शुरुआत की। जब मनोज दास शार्क टैंक इंडिया के मंच पे आए तो उन्होंने ऐसी खतरनाक आस रखी कि शार्क की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने मांगे 1 करोड़ रुपए सिर्फ 1% इक्विटी के बदले, यानी उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए लगाई। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनी ने करोड़ों का सामान बेच दिया है और उनका बिजनेस सिर्फ सोशल मीडिया और वेबसाइट के दम पे आसमान छू
छू रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब शार्क्स ने इनकी बिजनेस की तहकीकात शुरू करी। शार्क्स ने इनके सोशल मीडिया रील्स को स्क्रीन पे चलवाया जहाँ पे ये बड़े बड़े और फेक क्लेम कर रहे थे। तभी शार्क अनुपम मित्तल ने पूछा कि क्या आपके पास कोई क्लिनिकल स्टडी या लैब टेस्ट है जो ये प्रूफ कर सके कि आपका सीरम सच में बाल उगा सकता है। एंड फ्रेंड्स, चौंकाने वाली बात तो ये है कि फाउंडर के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं हुई है। इसके बाद सबसे बड़ा बम फूटा उनके नाम के आगे लगे डॉक्टर टाइटल पे। जब अनुपम और अमन गुप्ता ने पूछा कि क्या आपके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री है, तो मनोज दास ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि वो एरोमा थेरेपिस्ट है, इसलिए खुद को डॉक्टर कह सकते हैं। एंड ये सुनते ही शार्क्स भड़क उठे। अनुपम मित्तल ने तो गुस्से में ये तक कह दिया, आप सोशल मीडिया पे हो इसलिए नजर में नहीं आए हो, जब आओगे सीधा जेल जाओगे। फिर क्या, किसी भी शार्क ने इन्वेस्टमेंट तो दूर बल्कि तमीज से बात करना तक जरूरी नहीं समझा और उन्होंने तुरंत फाउंडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि ये पिच शार्क टैंक के इतिहास की सबसे बेइज्जती वाली पिचेस में से एक रही। ऑलराइट, तो आज की बात करें तो शार्क टैंक इंडिया के बाद भी लेवेसिया वेलनेस पूरी तरह गायब नहीं हुई है। भले ही आज मनोज दास का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल अभी भी चल रहा है, जहाँ पे वो अभी भी वही पुराने फेक क्लेम करते हैं, जैसे स्किन पॉलिश करना, बालों को फटाफट मुलायम बनाना एंड स्किन टाइट करना वगैरह वगैरह। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी अभी तक एक्टिव है, जहाँ उनके थोड़े बहुत प्रोडक्ट बिक जाते हैं। मतलब कंपनी बहुत बढ़िया तो नहीं कर रही है, लेकिन जैसे तैसे चल रही है। ओके, अब लिस्ट में सबसे आखिरी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो शार्क्स को स्कैम करने आए थे, लेकिन शार्क्स ने उन्हें पकड़ लिया। अमन गुप्ता ने तो ये तक कह दिया कि जिसने भी इस प्रोडक्ट को खरीदा है वो बेवकूफ है। सो फ्रेंड्स, सीजन 3 के सबसे फनी और फ्लॉप पिचेस में से एक थी 80 वॉश, जहां लाइव शो में ही फाउंडर्स के दावों की हवा निकल गई। सो बेसिकली चंडीगढ़ के रहने वाले नितिन सलूजा, वरिंदर और रुबल इस कंपनी के को फाउंडर्स है। इन्होंने मार्केट में एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन वॉशिंग मशीन उतारने का क्लेम किया जो बिना पानी और डिटर्जेंट के सिर्फ 80 सेकंड में कपड़ों के दाग, स्मेल और बैक्टीरिया गायब कर देती है। इनका फोकस था हॉस्पिटल, होटल और सलून जैसी जगह जहाँ पे कपड़ों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। शार्क्स ने इनकी बातें सुनी और तुरंत कह दिया, बातों पे भरोसा करने से बेहतर है कि हम लाइव डेमो ले लेते हैं। बस फिर क्या, मंच पे एक तौलिया लाया गया और विनीता ने उस पे गाढ़ा गाढ़ा कॉफी का दाग लगा दिया। मशीन चालू हुई, 80 सेकंड का प्रॉमिस था, लेकिन मशीन ने प्रोसेस करते करते ही 2.5 मिनट लगा दिए। और जब तौलिए को बाहर निकाला गया तो भाई साहब, कॉफी का दाग वहीं का वहीं पड़ा रहा। तौलिया गीला हो चुका था, लेकिन दाग टच से मस नहीं हुआ। जब शार्क्स ने खुद इन्हें अपने पास ला करके नाक के पास सूंघा तो समझ में आ गया कि भाई इसका तो बंटा धार हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, यहीं से शुरू हुआ शार्क्स का असली रोस्ट सेशन। अमन ने इस मशीन की धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि ये सिर्फ पानी उबालने की मशीन है और जिस होटल या हॉस्पिटल में तुमने ये बेची है, भगवान बचाए वहाँ के लोगों को, मैं तो उस होटल में कभी ना जाऊँ। अनुपम ने भी डांट लगाई कि फाउंडर्स ने बड़े बड़े दावे करके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। नतीजा ये हुआ कि किसी भी शार्क ने आधे अधूरे और फ्लॉप कॉन्सेप्ट में एक भी रुपया लगाने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये आता है कि शार्क टैंक इंडिया पे जीरो डील और इतनी बेइज्जती के बाद 80 वॉश आज कहाँ स्टैंड करता है। तो शार्क टैंक पे ये एपिसोड रिलीज होने के बाद ये मशीन और इसका फेल हुआ डेमो इंटरनेट पे सिर्फ एक मीम बन के रह गया एंड कंपनी की रेपुटेशन को काफी झटका लगा। तो फाउंडर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट का क्लेम तो करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कंपनी लगभग बंद होने की कगार पे है। गिव अ लाइक। इसे ही कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मित हो, सुजान पर बिन पानी के कपड़ा साफ करने चले थे तो हो गया कल्याण। सॉरी फ्रेंड्स, अगर लाइन पसंद नहीं आई, पर वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।